बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल वाइट चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। ये सबका फेवरेट है और सब ही इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। इसके साथ ही एक डिफरेंट किस्म का रायता भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी होगा। सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो चलिए आइए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के अनियन जाएंगे स्लाइसिस में कटे हुए। अनियंस को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव रेडी होगा। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चीज़ों को आपने फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि अनियन का माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हमने साबुत गरम मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, ज़ीरा, तेज़पत्ता और मोटी वाली गोल लाल मिर्च शामिल है। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो कि 1 टेबल स्पून है। सारी चीज़ों को हमने ऑयल और अनियन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दें, स्लाइसिस में कटा हुआ। अगर आपके पास टमाटर जो है वो छोटे साइज़ के हैं तो फिर 2 शामिल कीजिएगा। इसको भी इनके साथ फ्राई कर लें। माशाल्लाह से इस वक्त बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है मसालों के फ्राई होने की। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1/4 टीस्पून इसमें आपने हल्दी पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दें। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें और इस थोड़ी सी इमली इसके अंदर तोड़कर वो भी शामिल कर दें। इमली से हमारे राइस का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटपटा, बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव रेडी होगा। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब आपने इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देना है, ताकि अच्छी तरह से फ्लेवर जो है वो मसालों का इसके अंदर आ जाए। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटो जो है वो भी गल चुके हैं। मसालों की खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी आ रही है। मसाला भी बहुत ही अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हाफ कप योगर्ट ऐड कर दें। योगर्ट को आपने अच्छी तरह से फेंट कर फिर शामिल करना है। योगर्ट शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम मीडियम पर ही है। थोड़ी ही देर इसको कुक करने के बाद आपने इसके अंदर बॉयल किए हुए चने ऐड कर देने हैं। यहाँ मेरे पास चने जो हैं वो 1 कप के करीब थे, जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। उसके बाद इसको बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 इलायची और 1 तेज़पत्ता शामिल कर दिया था और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था और इसको बॉयल कर लिया था। चनों को आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और जो पानी चने का बच जाएगा वो आपने वेस्ट नहीं करना, उसको संभाल कर रखिएगा। उसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब इसके अंदर मैंने लेमन का अचार जो है वो भी शामिल कर दिया है। अगर आप करना चाहते हैं इसके अंदर शामिल तो कर दें, वरना इसको स्किप कर दें। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने सूखी मेथी शामिल कर दिया है। सूखी मेथी की खुशबू इसके अंदर बहुत ही मज़े की लगती है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 स्लाइसिस में कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। सब्ज़ मिर्चें पुलाव के अंदर, राइस के अंदर मुझे बहुत ही मज़े की लगती हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। अगर आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, वरना इसको भी स्किप कर दें। चलें जी, यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी में वही चने का जो पानी था वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब है पानी। राइस मेरे पास 1 प्याली थी, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। पानी शामिल करने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो हाई पे कर देनी है, ताकि इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए। इसको कवर करके आप रख दें, ताकि पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। जैसे ही पानी में बबल आने लग जाएंगी तो आपने इसके अंदर राइस ऐड कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, भीगे हुए राइस जो है वो शामिल कर देने हैं। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें,
ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राइस ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा चम्मच से नहीं हिलाना। पानी की क्वांटिटी का अंदाज़ा मैं इस तरह से लगाती हूँ कि पानी जो है वो राइस के ऊपर तकरीबन 1 इंच ऊपर हो। ये अंदाज़ा बिल्कुल बेस्ट है। अब आपने इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है, ताकि पानी जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और हमारे राइस भी थोड़े से पक जाएं। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, राइस भी थोड़े से फूल चुके हैं। अब आपने राइस को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़कर बनाना है, इसको ऊपर से कवर नहीं करना। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा तो इसको हम दम दे देंगे। आप देख सकते हैं पानी अब बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, थोड़ा सा बिल्कुल रह चुका है। अब ये कंडीशन है, इसको आपने यहाँ पर दम लगा देना है। थोड़ी सी स्लाइसिस में कटी हुई इसके ऊपर मिर्चें ऐड करें, पुदीना थोड़ा सा वो शामिल कर दें। पुदीने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल लो पे कर देनी है। इसको कवर करके आपने 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो चलिए 5 से 6 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारे राइस बिल्कुल रेडी हैं। अभी आपने इसका दम बिल्कुल नहीं हटाना, थोड़ी देर के बाद आपने 5 मिनट के बाद दम हटाइएगा, ताकि राइस जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे राइस जो हैं वो पके हैं। आप इसको वीकेंड पे बनाएं, अपनी फैमिली में बच्चों के साथ मिलकर इसको एंजॉय करें। सब इसको बहुत ही शौक से और मज़े से खाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े के राइस हैं। खाना बनाने के साथ साथ खाने की प्रेजेंटेशन की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दिया करें। मैं इसको जस्ट ऐसे ही प्रेजेंट कर रही हूँ, आप पे डिपेंड करता है आप अपने खाने को कैसे सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने बहुत ही डिफरेंट किस्म का रायता भी बनाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल है। आलू का रायता है। मेरे कहने पर आप चने के पुलाव के साथ ये रायता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपने योगर्ट के अंदर 1 अदद पोटैटो बॉईल करके और स्लाइसिस में कटा हुआ वो शामिल कर देना है। इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा कुटा हुआ वो शामिल कर दें, नमक शामिल करें और इसको मिक्स करें, और इसके ऊपर थोड़ी सी आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर देनी है। इसको गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही सिंपल रायता है, बहुत ही मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।